वो उसको बोलती है कि मैं तुम्हारी साधना से बहुत ज्यादा खुश हो गई हूँ। बताओ तुम्हें क्या चाहिए, धन दौलत गाड़ी बंगला, मैं सब कुछ तुम्हें ला के दूंगी, लेकिन बदले में तुम्हें मुझे हर रात खुश करना पड़ेगा, मेरे साथ हर रात संभोग करना पड़ेगा। और वो यक्षिणी उसका हाथ पकड़ के उसे खड़ा करती है और उसे बेड पे ले जाती है। बेड पे ले जाने के बाद में वो उसके साथ में चुंबन करती है और फिर उसके साथ वो संभोग क्रिया करती है। नमस्कार दोस्तों। दोस्तों आप सोच के देखिए, अगर कोई आपको एक लड़की मिल जाए जो आपको धन दौलत गाड़ी बंगला सब कुछ दे और बदले में आपके साथ में संभोग भी करे, और एक ऐसी अप्सरा जैसी लड़की आपको मिल जाए, तो कैसा रहेगा? यह सुनने में आपको अच्छा लग रहा होगा, लेकिन इसका अंत उससे भी भयानक है। जी हाँ दोस्तों, ऐसा ही कुछ हुआ है अंकुश के साथ में, जहां उसने एक यक्षिणी साधना की और उसके बदले में उसको धन दौलत गाड़ी बंगला सब कुछ मिला और यक्षिणी उसके साथ संभोग करती थी। लेकिन जो अंत में उसके साथ में हुआ, उसे सुन के आपकी भी रूह कांप जाएगी। जी हाँ दोस्तों, स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि स्टोरी को अंत तक जरूर सुने। लेकिन स्टोरी में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आपके पास में कोई रियल इंसिडेंट या कोई मजेदार स्टोरी है तो वो आप हमारे साथ में शेयर कर सकते हैं हमारी दी गई ईमेल आईडी pankaj32549@gmail.com पर। मैं उसे नरेट करूंगा अपनी आवाज में और आप सभी लोगों के सामने लेके आऊंगा। तो चलिए बढ़ते हैं स्टोरी में आगे। आज की जो ये स्टोरी है, ये हमारे साथ में अंकुश ने शेयर की है, और ये जो भी सारा इंसिडेंट हुआ है वो अंकुश के खुद के साथ में ही हुआ है। अंकुश बेसिकली एक यूपी के गांव में रहने वाला लड़का है। इनकी फैमिली बहुत ही गरीब सी फैमिली है। इनके परिवार में इसके माता पिता के अलावा कोई भी नहीं है। ये 3 फैमिली मेंबर ही अपने घर में रहते हैं। अंकुश अपने ही गाँव में एक सरकारी विद्यालय में पढ़ता है, क्योंकि इसके फैमिली बहुत ही ज्यादा गरीब है। इनके थोड़ा बहुत छोटा मोटा खेत है जिसमें इसके पापा वगैरह खेती बाड़ी करते हैं और घर खर्चा कैसे न कैसे करके चला लेते हैं। अंकुश स्टडी में बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट है और उसका बचपन से यही सपना है कि मुझे कैसे भी करके बहुत ही बड़ा आदमी बनना है, आगे जाके मेरे को अपने परिवार की जो गरीबी है उसको दूर करना है। और अक्सर वो अपने माता पिता को भी यही कहता है कि जल्द ही मैं आपको गरीबी की रेखा से बाहर निकालूंगा और बहुत ही जल्द मैं एक बड़ा आदमी बनूंगा। और वो इसलिए अपनी स्टडी पे बहुत ज्यादा फोकस रखा करता था, बहुत ही ज्यादा पढ़ाई पे ध्यान दिया करता था। जैसे जैसे टाइम निकलता है धीरे धीरे वो 12th कंप्लीट कर लेता है। उसके बाद में उसको आगे के लिए स्टडी करने के लिए शहर की तरफ जाना, क्योंकि गांव में इतनी फैसिलिटी वगैरह है नहीं पढ़ने की, तो उसको शहर की तरफ जाना ही पड़ेगा। लेकिन एक प्रॉब्लम और है, उसके पास में पैसे नहीं है, ना ही उसके घर वालों के पास में पैसे हैं कि अंकुश को पढ़ा सकें। तो अंकुश इस चीज को लेके बहुत ही ज्यादा परेशान होता है कि मैं कैसे शहर में जाऊं, कैसे मैं अपने आगे की स्टडी कंप्लीट करूं। अगर आगे की स्टडी मैं नहीं करूंगा तो मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा, ना कोई मेरे को जॉब मिल पाएगी, और मेरी परिवार की जो गरीबी है उसको मैं कैसे दूर कर पाऊंगा। खैर वो धीरे धीरे सोचता है और फिर उसके दिमाग में एक आइडिया आता है कि मैं शहर जाता हूँ, उसके बाद में मैं वहां पे कोई पार्ट टाइम जॉब ढूंढ लूंगा, पार्ट टाइम जॉब कर लूंगा और साथ साथ में मेरी स्टडी भी वहां पे कर लूंगा, कोई कोचिंग वगैरह वहां पे ले लूंगा। तो ऐसा ही ये प्लान बनाता है और अपने घर वालों को बताता है कि ऐसा ऐसा मैं शहर में जाऊंगा, कोई जॉब करूंगा, उसके साथ साथ मैं स्टडी भी कंप्लीट कर लूंगा। तो घर वाले भी उसको हाँ बोल देते हैं, क्योंकि इतना मेहनती लड़का है, इतना इंटेलिजेंट है। घर वालों को भी उस पर एक विश्वास था कि यही हमारा कल को नाम रोशन करेगा और यही हमें गरीबी से बाहर निकालेगा। खैर दूसरे दिन अंकुश अपने घर से अपना जो भी सामान वगैरह है लेके चला जाता है शहर की तरफ। जैसे ही वो शहर में पहुंचता है तो वो जॉब की तलाश में निकलता है और किस्मत से उसे एक जॉब मिल जाती है, एक फैक्ट्री के बाहर सिक्योरिटी गार्ड की, और उसकी सैलरी उसको 8,000 रुपये बताई जाती है। खैर वहां से वो फाइनल कर देता है और वहां से वो निकलता है फैक्ट्री के नियर बाय में कोई रूम ढूंढने के लिए, उसको रहना भी तो था। जैसे वो रूम ढूंढने के लिए निकलता है तो उसको एक रूम मिलता है जो करीबन उसका रेंट था 1,500 रुपये, जैसा अंकुश ने हमें बताया है। उस रूम को वो फाइनल कर लेता है। एक छोटा सा रूम था, बेसिकली अब इतना सस्ता है तो उसकी कंडीशन इतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन वो कैसे भी उसको मैनेज कर लेता है। और उसके बाद में वो एक कोचिंग भी देखता है अपनी स्टडी के लिए, और उस कोचिंग की फीस थी करीबन 5,000 रुपये। तो इसके टोटल हो गए कोचिंग और रूम रेंट मिला के करीबन 7,500 रुपये, और इसकी सैलरी थी 8,000 रुपये। इसके पास में 500 रुपये बचते थे, उससे अपना ये खर्चा वगैरह चलाया करता था। खैर ये अपनी जॉब ज्वाइन कर लेता है। दूसरे दिन से ही अपनी फैक्ट्री के सामने जाके सिक्योरिटी गार्ड का जो काम है वो करने लग जाता है। इसकी जो ड्यूटी थी उसका टाइम था करीबन शाम को 8 बजे से लेके सुबह 4 बजे तक, और इसकी जो कोचिंग का टाइम था वो दोपहर 2 बजे से लेके 5 बजे तक था।
तो ये अपनी ड्यूटी पे आने के बाद में आराम से सो जाता और दोपहर में 2 बजे ये अपनी कोचिंग में जाया करता। कोचिंग से आने के बाद में ये सीधा अपनी ड्यूटी पे चलाया जाया करता। ऐसा इसका रूटीन चल रहा था। धीरे धीरे सब कुछ सही चल रहा था। स्टडी भी ये बहुत ही ज्यादा मन लगा के किया करता था। खैर एक रात ये अपनी ड्यूटी पे बैठा था। करीबन रात के 10 बजे के आसपास का टाइम हो रहा था कि अचानक इसके पास में एक कॉल आता है। जैसे ही वो कॉल आता है तो ये अपनी चेयर से खड़ा हो जाता है। वो कॉल किसी और का नहीं, उसकी माँ का था। उसकी माँ बोलती है कि बेटा, तेरे पापा की तबीयत अचानक से खराब हो गई है और डॉक्टर्स ने बोला कि इनका बहुत ही जल्द ऑपरेशन करना पड़ेगा। 3 महीने के अंदर अंदर इनका ऑपरेशन करना पड़ेगा, नहीं तो इनकी जान को खतरा हो सकता है। और उस ऑपरेशन को करवाने के लिए 20 लाख रुपए चाहिए। ये सुन के अंकुश बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है कि पापा की तबीयत खराब हो गई और 20 लाख रुपए चाहिए। 20 लाख रुपए मैं कहाँ से लेके आऊंगा, जबकि मेरी तो पेमेंट 8,000 रुपये है और उसमें से भी 7,500 रुपया तो मेरा रूम रेंट और कोचिंग की फीस चली जाती है। इतने पैसों का मैं मैनेजमेंट कहाँ से करूंगा। वो बहुत ही ज्यादा असमझ में पड़ जाता है। खैर वो अपनी माँ को बोलता है कि ठीक है माँ, तू टेंशन मत ले, मैं कहीं ना कहीं से एडजस्टमेंट कर लूंगा पैसों का। और वो फोन कट कर देता है। लेकिन उसके बाद में वो सोचता है कि माँ को तो मैंने बोल दिया, लेकिन मैं इतने पैसों का एडजस्टमेंट करूंगा कहाँ पे। वो बिल्कुल ही टेंशन में आ जाता है। अपनी कुर्सी पे बैठ जाता है, अपने सिर को पकड़ लेता है। उसके दिमाग में सिर्फ यही टेंशन चल रही थी कि आखिरकार मैं इतने पैसों का इंतजाम कहाँ से कर पाऊंगा। इतनी ही देर में उसके सामने से एक तांत्रिक गुजरता है और जब तांत्रिक इसकी तरफ देखता है तो वो तांत्रिक इससे बोलता है कि लड़के, कैसे परेशान लग रहे हो, कोई दिक्कत है क्या। तो अंकुश ऊपर देखता है और तांत्रिक को देख के बोलता है, अरे बाबा जाओ ना यार, क्यों परेशान कर रहे हो, वैसे ही मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ। तो तांत्रिक हंसता है और बोलता है, क्यों, पैसों की दिक्कत चल रही है, अमीर बनना चाहता है ना, पापा के इलाज के लिए 20 लाख रुपए चाहिए। जब ये अंकुश ने सुना तो अंकुश हैरान हो गया कि इसको मेरे बारे में इतना कैसे पता है, मेरे बारे में ये कैसे जानता है। तो वो सीधा खड़ा होता है और तांत्रिक के पास में जाता है और उसको बोलता है कि बाबा, आपको इतना मेरे बारे में कैसे पता, आप कैसे जानते हो मेरे बारे में। तो तांत्रिक बोलता है कि बेटा, हम तो त्रिलोकदर्शी हैं, सभी के मन की बातें जानते हैं और तेरे मन की बातें मेरे को पता है। तो अमीर बनना चाहता है ना, और अभी तेरे पापा के ऑपरेशन के लिए तेरे को 20 लाख रुपए चाहिए। तो अंकुश बोलता कि हाँ बाबा चाहिए तो, पर मैं कहाँ से लाऊं इतने पैसे। मेरी तो जॉब की जो सैलरी है वो भी 8,000 रुपये है, जिसमें से 7,500 रुपये तो मेरी कोचिंग फीस और मेरा रूम रेंट चला जाता है। तो उधर से तांत्रिक बाबा बोलते हैं कि टेंशन मत ले, तेरी समस्या का समाधान मेरे पास में है। तू बहुत ज़्यादा अमीर बन सकता है और तेरे पापा का इलाज भी करवा सकता है, लेकिन उसके लिए तेरे को एक काम करना पड़ेगा। तो अंकुश बोलता है कि हाँ हाँ बताओ बाबा, क्या काम करने पड़ेगा, मैं करूँगा। तो उधर से तांत्रिक बोलता है कि तुझे एक साधना करनी पड़ेगी। तो अंकुश बोलता है साधना, कैसी साधना। तो तांत्रिक बोलता है कि तेरे को एक यक्षिणी साधना करनी पड़ेगी। तो अंकुश बोलता है यक्षिणी साधना, ये क्या होता है बाबा। तो तांत्रिक बताता है कि ये एक ऐसी साधना है जहाँ पे तू एक यक्षिणी को सिद्ध करेगा और उसके बाद में वो यक्षिणी तेरे को धन दौलत गाड़ी बंगला सब कुछ देगी। इस दुनिया में जो चीज़ तेरे को चाहिए वो सब कुछ तेरे को देगी, लेकिन बदले में तेरे को उसे हर रात खुश करना होगा, हर रात उसके साथ में तेरे को संभोग क्रिया करनी पड़ेगी। तो अंकुश बोलता है कि बाबा क्या बोल रहे हो आप, मतलब आप मेरे को ऐसा बोल रहे हो कि एक लड़की को मेरे को सिद्ध करना पड़ेगा, वो मेरे को सारी चीज़ें देगी, धन दौलत गाड़ी बंगला, और बदले में मेरे साथ संभोग भी करेगी। क्या यार बाबा, आप क्यों पागल बना रहे हो, किसी और को पागल बनाना। और अंकुश अपनी जेब से 10 का नोट निकालता है और उस बाबा को देता है और बोलता है कि बाबा आगे बढ़ो, मेरे को बेवकूफ़ मत बनाओ और किसी को बहकाना। तो तांत्रिक उसकी तरफ देख के मुस्कुराता और बोलता है कि लड़के, अभी तो मैं जा रहा हूँ, लेकिन याद रखना तेरे को मेरी ज़रूरत बहुत जल्दी पड़ेगी, और जिस दिन तेरे को मेरी ज़रूरत पड़े उस दिन आगे की तरफ आ जाना, जंगल की तरफ, मैं तेरे को वहीं पे मिलूंगा। तो अंकुश उसकी तरफ हाथ जोड़ता है और बोलता है कि बाबा आप जाओ यार यहाँ से, मेरा दिमाग खराब मत करो, मैं वैसे ही बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। और अंकुश फिर से अपनी चेयर पे बैठ जाता है और अपना मोबाइल चलाने लग जाता है, उसमें स्टॉक वगैरह वो चलाने लग जाता है, क्योंकि थोड़ा बहुत वो स्टॉक मार्केट में भी कुछ पैसे इन्वेस्ट करता था। करीबन 5,000 रुपये के आसपास उसने इन्वेस्ट कर रखा था, लेकिन उसको लॉस ही हो रहा था, उसको कोई प्रॉफिट अभी हो नहीं रहा था। खैर वहाँ से 4 बजे के बाद में वो अपनी ड्यूटी कंप्लीट करके अपने रूम पे चला जाता है। रूम पर जाने के बाद में वो सो जाता है। जैसे ही सुबह करीबन 9-10 बजे के आसपास में वो उठता है तो उठते ही उसको वही बातें याद आती हैं अपनी माँ की कि उसके पापा की तबीयत खराब है, उसके लिए 20 लाख रुपए की ज़रूरत है। उसको फिर से टेंशन होने लग जाती है दिमाग में बहुत सारी
कि यार कैसे मैं एडजस्ट करूं, इतने पैसे कहीं ना कहीं तो मेरे को एडजस्ट करने पड़ेंगे, लेकिन करूं कैसे। ऐसा तो कोई काम भी नहीं है कि मेरे को 20 लाख रुपए उसके बदले मिल जाए। फिर अचानक से उसके दिमाग में क्लिक करती है वही रात वाली बात कि वो एक तांत्रिक बाबा आया था जो उसे किसी यक्षिणी साधना के बारे में बता रहा था। वो सोचता है क्या सच में बाबा वो सच में बोल रहे थे। फिर अचानक से सोचता है कि नहीं नहीं, ऐसी कोई भी चीज इस दुनिया में नहीं होती। अगर ऐसी चीज होती तो हर कोई आज के दिन क्यों काम करता, सभी यक्षिणी साधना करके अमीर बन जाते। लेकिन फिर थोड़ी देर बाद में वो सोचता है कि यार क्या पता सच में कोई ऐसी साधना होती हो जिससे मैं अमीर बन जाऊं, और ये तो मेरे बचपन का सपना भी है और मेरे को अभी तो जरूरत है क्योंकि पापा की तबीयत भी खराब है। क्या पता वो बाबा सच बोल रहे हो। एक काम करता हूँ, एक बार उस बाबा के पास में जाता हूँ, क्या पता सच हो जाए। तो तुरंत वो वहां से अपने कपड़े वपड़े पहनता है और सीधा निकल जाता है जहाँ पे उस बाबा ने बताया था कि वो जंगल की तरफ रहते हैं। और वैसे ही अंकुश भी उस जंगल में पहुंच जाता है। जैसे ही वो जंगल में पहुंचता तो वाकई में वहां पे एक कुटिया सी बनी हुई थी जिसके बाहर वही बाबा बैठे हुए थे। वो उनके पास में जाता है, जैसे उनके पास में जाके वो बैठता है तो बाबा उसकी तरफ देखते और मुस्कुराते हैं और बोलते हैं कि मेरे को पता था तू आएगा। तो अंकुश बोलता है कि हाँ बाबा मैं आ गया, आप जो मेरे को साधना बता रहे थे वो मेरे को करनी है। तो उधर से तांत्रिक बाबा बोलते हैं कि हाँ हाँ धैर्य रख, सब कुछ बताऊंगा तेरे को। फिर तांत्रिक बोलते हैं कि बेटा ये साधना बहुत ही ज्यादा कठिन है, अगर इस साधना में तेरे से कोई भी गलती हुई तो तेरी मौत पे भी बात आ सकती है। तो अंकुश बोलता है कि बाबा आप टेंशन मत लो, आप सिर्फ मेरे को ये बताओ कि ये साधना कैसे होगी और क्या सच में मैं अमीर बन जाऊंगा। तो उधर से तांत्रिक मुस्कुराता है और बोलता है कि हाँ जो तू चाहेगा वो तेरे को मिल जाएगा, लेकिन ये साधना बहुत कठिन है। तो अंकुश बोलता है कि बाबा क्यों पका रहे हो, मेरे को बताओ ना कैसे करनी है। तो तांत्रिक बोलता है यक्षिणी साधना एक ऐसी साधना है जिसे तेरे को 21 रातों तक करनी होगी। तेरे को हर रात अपने कमरे में एक सिंदूर का गोला बनाना होगा, उसके चारों तरफ तेरे को दीपक जलाने होंगे और वहां पे कुछ नींबू और राई के दाने तेरे को रखने होंगे। फिर तेरे को पूरी नग्न अवस्था में अपने कपड़े उतारने हैं और उस गोले के बीच में बैठना है और जो मंत्र मैं तेरे को बताऊंगा और उसको तेरे को 1100 बार उच्चारण करना है। लेकिन याद रहे अगर तूने बीच में अगर मंत्र उच्चारण बंद कर दिया तो तेरी मौत भी हो सकती है। तेरे को बहुत सी चीजें डिस्टर्ब करने की कोशिश करेंगी, तेरी साधना विफल करने की कोशिश करेगी। तेरे को ऐसा लगेगा जैसे कोई तेरे पास में है, तेरे को ऐसा लगेगा कोई चीज तेरे को काट रही है। लेकिन याद रखना मंत्र उच्चारण बीच में बंद नहीं होने चाहिए, नहीं तो तेरी जान जा सकती है। और एक और चीज, तेरे पास में ऐसा महसूस होगा जैसे कोई लड़की तेरे आसपास में है और वो तेरे को छूने की कोशिश कर रही है, तेरे साथ संभोग करने की कोशिश कर रही है, तेरे को उत्तेजित करने की कोशिश कर रही है। लेकिन याद रखना अगर तू उसके जाल में फंस गया और 21 दिन से पहले तूने उसके साथ में कुछ भी कर लिया तो तेरी मौत पक्की है। 21 दिन से पहले तुझे कुछ भी नहीं करना, लेकिन जिस दिन 21वां दिन हो और तेरे मंत्र उच्चारण पूरे हो जाए उसके बाद में तू उस लड़की के साथ में संभोग करेगा, उसके बाद में तेरी साधना पूरी होगी। क्या तू ये करने के लिए तैयार है? तो उधर से अंकुश थोड़ा सा तो घबरा जाता है, लेकिन फिर बोलता है कि इतना मुश्किल भी नहीं है। फिर वो बोलता है कि ठीक है बाबा मैं ये सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ, मेरे को आप वो मंत्र बता दीजिए। तो तांत्रिक उसको वो मंत्र बताता है और बोलता है कि ठीक है अब तू जा सकता है। जैसे ही अंकुश वहां से उठकर जाने लगता है तांत्रिक फिर से उसको बोलते हैं कि सुन एक बार तेरे को फिर से बता रहा हूँ, इन चीजों में कोई भी गलती मत करना। अगर तूने कोई गलती कर दी तो तेरी मौत निश्चित है लड़के, ध्यान से ये साधना करना। तो अंकुश बोलता है कि ठीक है बाबा मैं ध्यान से करूंगा। और अंकुश सीधा मार्केट जाता है और जो जो सामग्रियां जो तांत्रिक ने बताई थी, नींबू राई वगैरह जो भी थे, सिंदूर, वो सारी चीजें लेता है और अपने कमरे में चला जाता है। कमरे में जैसे ही वो पहुंचता है शाम का समय होता है और जैसे वो तांत्रिक ने बताया था वैसे ही वो अपने कमरे में एक सिंदूर का गोला बनाता है और सिंदूर का गोला बनाने के बाद में उसके चारों तरफ दीपक जलाता है, वहां पे नींबू राई वगैरह सारी चीजें रखता है और फिर अपने कपड़े उतार कर वो बिल्कुल नग्न अवस्था में उस गोले के अंदर बैठ जाता है। बैठने के बाद में जैसा उस तांत्रिक ने बताया था उसी मंत्र का जाप वो 1100 बार करने लग जाता है। जैसे ही वो 1100 बार वो मंत्र जाप कर लेता है उसके बाद में वो सो जाता है। उसको ऐसा कुछ भी महसूस नहीं होता है। करीबन 4-5 दिन का समय निकल जाता है लेकिन उसको कुछ भी महसूस नहीं हो रहा था।
जैसा उस तांत्रिक ने बताया था कि तेरे को कोई डिस्टर्ब करने की कोशिश करेगा या कुछ कोई चीज तेरे को काटेगी, लेकिन उसको अभी तक ऐसा कुछ भी महसूस नहीं हो रहा था। वो कभी कभी दिमाग में सोच रहा था कि यार कहीं बाबा ने पागल तो नहीं बना दिया है। इस साधना के चक्कर में मैं ना तो जॉब पे जा रहा हूँ ना ही कोचिंग जा रहा हूँ, कहीं उस बाबा ने पागल तो नहीं बना दिया है। लेकिन जो भी है, अब मेरे को 21 दिन साधना तो करनी ही है। और जॉब पर जाके मैं कर भी क्या लूँगा? 8,000 रुपये में मेरा क्या होने वाला है? मेरे को तो 20 लाख रुपए की ज़रूरत है। क्या पता ये 21 दिन की साधना करने के बाद में मेरे को सारी चीज़ें मिल जाए। खैर वो रात में वो साधना करता और दिन में वो सोता। करीबन 10-15 दिन उसको हो जाते हैं। जैसे ही 15वां दिन वो अपने मंत्र जाप कर रहा था कि अचानक उसको ऐसा लगता है जैसे उसके कमरे में एक ठंडी सी हवा का झोंका आया है। थोड़ी देर उसको बहुत ज्यादा ठंड लगने लग गई, लेकिन अचानक से उसका जो रूम का तापमान था वो बहुत ज्यादा गर्म हो गया। वो इस समझ में पड़ जाता है कि ये क्या हो रहा है, कभी ठंडा हो रहा है कभी गर्म हो रहा है। थोड़ी देर तक वो चलता रहा, लेकिन वो अपना जाप है वो कंटिन्यू करता रहा। उसने अपने मंत्र बंद नहीं किए। खैर वो रात भी गुजर जाती है। जब अगली रात आती है वो फिर से अपना सेटअप तैयार करता है और उसके अंदर बैठता है। बैठने के बाद में वो फिर से मंत्र उच्चारण करता है, तो उसको ऐसा लगता है कि बहुत सारे बिच्छू और सांप उसको काट रहे हैं और उसको बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा पीड़ा हो रही है। लेकिन फिर भी वो अपनी आंखें बंद करके मंत्र जाप करता रहा, क्योंकि उसको याद आता है कि वो तांत्रिक बाबा ने क्या कहा था, अगर तूने मंत्र उच्चारण बीच में बंद कर दिया तो तेरी मौत निश्चित है। इसके चक्कर में वो कंटिन्यू जाप करता रहा और जैसे तैसे करके वो उस दिन भी सारी प्रक्रिया पूरी कर लेता है। उसके बाद में वो सो जाता है। ऐसे करके उसको 19 दिन हो जाते हैं। जैसे ही 20वां दिन आता है वो अपने मंत्र जाप करने लगता ही है कि अचानक उसको ऐसा लगता है कि जैसे एक ठंडी सी हवा का झोंका फिर से उसके रूम में आया है और उसके आसपास में कोई चल रहा है। ये एहसास जब उसको हुआ तो उसके मन में थोड़ा सा डर पैदा हुआ, लेकिन वो जाप कंटिन्यू करने लग जाता है। फिर उसको महसूस होता है कि जैसे कोई लड़की उसके शरीर पे अपना हाथ फेर रही है। उसके बहुत ही कोमल कोमल हाथ हैं और वो हाथ फेरते फेरते उसके प्राइवेट पार्ट तक जा रहे हैं और वो लड़की उसको उत्तेजित करने की कोशिश कर रही है कि वो चाहती है कि उसके साथ संभोग करे। लेकिन अंकुश को तांत्रिक की बात याद थी कि वो लड़की तेरे को कितना भी उत्तेजित करने की कोशिश करे, तुझे अपने ऊपर कंट्रोल रखना है। अगर तूने गलती कर दी तो तेरी मौत निश्चित है। वो अपने आप को कैसे न कैसे कंट्रोल करता है और अपने मंत्र पूरे कंप्लीट करता है। जैसे मंत्र कंप्लीट करता है उसको कुछ भी दिखाई नहीं देता है, वो फिर से सो जाता है। अब आती है 21वीं रात, जो अंतिम रात होने वाली थी इस साधना की। जैसे ही रात का समय होता है वो फिर से अपना सेटअप तैयार करता है और नग्न अवस्था में वो उसी गोले के अंदर बैठ जाता है और अपने मंत्र जाप करने लग जाता है। करीबन 1000 मंत्र उसके हो गए थे कि उसको फिर से महसूस होता है कि एक ठंडी सी हवा का झोंका फिर से उसके रूम में आया है और पूरे रूम में एक बहुत ही अच्छी सी खुशबू फैल गई है। एक जैसे बहुत ही अच्छा इत्र की खुशबू उसके कमरे में फैल गई है। उसे बहुत ही ज्यादा अच्छा महसूस हो रहा था और उसको ऐसा भी लग रहा था कि जैसे कोई ना कोई उसके आसपास में है। खैर वो अपने मंत्र जाप कंटिन्यू रखता है और जैसे ही 1100 मंत्र कंप्लीट होते हैं उसके बाद में उसको एक आवाज सुनाई देती है कि अंकुश अपनी आंखें खोलो। जैसे ही अंकुश अपनी आंखें खोलता है उसके सामने इतनी सुंदर अप्सरा जैसी एक लड़की खड़ी थी कि आज तक उसने कभी भी नहीं देखा। और वो लड़की बिल्कुल नग्न अवस्था में उसके सामने खड़ी थी और उसको देख के वो इतना आकर्षित हो रहा था, उसका शरीर इतना आकर्षित था कि थोड़ी देर तक तो वो उसको देख के मदहोश हो गया। और थोड़ी देर बाद में जैसे ही वो होश में आता है तो वो बोलता है, क्या आप यक्षिणी हो? तो उधर से वो मुस्कुराती है और बोलते कि हाँ मैं यक्षिणी हूँ और मैं तुम्हारी साधना से बहुत ज्यादा खुश हो गई हूँ। और वो यक्षिणी फिर उसके पास में आती है और उसकी गोद में बैठ जाती है। गोद में बैठने के बाद में वो उसको बोलती है कि मैं तुम्हारी साधना से बहुत ज्यादा खुश हो गई हूँ, बताओ तुम्हें क्या चाहिए? धन दौलत गाड़ी बंगला मैं सब कुछ तुम्हें ला के दूंगी, लेकिन बदले में तुम्हें मुझे हर रात खुश करना पड़ेगा, मेरे साथ हर रात संभोग करना पड़ेगा। तो अंकुश तो उसकी खूबसूरती देख के ही मदहोश हो रहा था जब वो उसकी गोद में बैठी थी। फिर अंकुश उससे बोलता कि हाँ मेरे को पैसों की जरूरत है, मैं बहुत ज्यादा अमीर बनना चाहता हूँ और मेरे पापा की तबीयत भी खराब है, इसलिए मेरे को 20 लाख रुपए की अभी जरूरत है। तो वो यक्षिणी उसकी तरफ मुस्कुराती और बोलते कि आज से तुम्हारी सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा,
तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो। और वो यक्षिणी उसका हाथ पकड़ के उसे खड़ा करती है और उसे बेड पे ले जाती है। बेड पे ले जाने के बाद में वो उसके साथ में चुंबन करती है और फिर उसके साथ वो संभोग क्रिया करती है। संभोग क्रिया करने के बाद में यक्षिणी उससे बोलती है कि आज से तुम मेरे हो और आज के बाद में तुम्हारी सारी समस्याओं सारी परेशानियों का समाधान हो जाएगा, तुम बिल्कुल निश्चिंत रहो। ये बोल के वो यक्षिणी वहां से गायब हो जाती है। लेकिन अंकुश तो एक अलग ही दुनिया में खोया हुआ था, वो उसकी खूबसूरती में और उस अप्सरा जैसी लड़की ने उसके साथ संभोग क्रिया की, वो तो उसी आनंद में खोया हुआ था। खैर उसको पूरी रात नींद भी नहीं आती इसी मदहोशी के चक्कर में, इसी आनंद के चक्कर में। सुबह करीबन 5 बजे के आसपास में वो सोता है और दूसरे दिन उसकी करीबन 10-11 बजे के टाइम पे आँख खुलती है। जैसे उसकी आँख खुलती है तो सबसे पहले वो अपना फ़ोन उठाता है। जैसे हमारी सबकी आदत होती है, हम उठने के बाद में सबसे पहले अपना फ़ोन चेक करते हैं, तो वो भी अपना फ़ोन उठाता है। तो उसके मोबाइल में एक नोटिफिकेशन आया हुआ था। जैसे उसने उस नोटिफिकेशन पे क्लिक किया तो उसका जो डीमैट अकाउंट है, जो स्टॉक मार्केट का वो काम किया करता था, जिसमें इन्वेस्ट वगैरह किया करता था, तो उसका जो प्लेटफॉर्म है वो खुल जाता है। और जैसे ही वो उसमें अपना पोर्टफोलियो देखता है, अपना प्रॉफिट देखता है, तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उस पोर्टफोलियो में उसका प्रॉफिट 25 लाख रुपए था। वो ये देख के हैरान हो जाता है कि मैंने तो सिर्फ 5,000 रुपए इन्वेस्ट कर रखे थे और इतना ज्यादा, इतना गुना पैसा इसमें कैसे हो गया। फिर उसको अचानक से रात वाली बात याद आती है यक्षिणी की कि आज के बाद में तुम्हारी सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। उसको पक्का पता चल गया था कि ये सारा यक्षिणी का ही किया धरा है, उसी ने मेरे को इतना प्रॉफिट करा के दिया है। ये 25 लाख रुपए उसी के चमत्कार से बने हैं। खैर वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता कि यार पापा की जो तबीयत है खराब है, उनके ऑपरेशन के लिए तो सिर्फ 20 लाख रुपए चाहिए और मेरे पास में तो 25 लाख रुपए आ गए हैं। अब मैं पापा का इलाज करवा पाऊंगा। पूरे दिन वो बहुत ज्यादा खुश रहता है। फिर से रात का समय होता है। जैसे ही करीबन रात के 10-11 बजते हैं, फिर से वो यक्षिणी उसके सामने आती है और उसके सामने आके उससे बोलती है, अंकुश बड़े खुश लग रहे हो आज तो तुम। तो अंकुश बोलता कि हाँ यार, मैं स्टॉक मार्केट में 5,000 रुपए इन्वेस्ट कर रखा था और उसका मेरा 25 लाख रुपए हो गया है। पापा का इलाज भी हो जाएगा यार अब तो यक्षिणी बोलती है कि ये तो कुछ भी नहीं है, अभी तो आगे बहुत कुछ देखना बाकी है तुम्हें। अब तुम्हारी जिंदगी में किसी भी चीज की कमी नहीं रहेगी, तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो। और वो यक्षिणी उसके बाद में उसके साथ संभोग क्रिया करती है। संभोग क्रिया करने के बाद में वो उसको बोलती है कि आज के बाद में तुम स्टॉक मार्केट में ही काम करोगे और जो स्टॉक मैं तुम्हें रात को बता के जाऊंगी उसी स्टॉक में तुम दूसरे दिन इन्वेस्ट करोगे और तुम प्रॉफिट कमाओगे। तो अंकुश बड़ा ही खुश हो जाता है ये चीज सुन के कि यार पहले दिन ही अगर मेरे को पता चल जाए कि दूसरे दिन कौन सा स्टॉक ग्रो करने वाला है, तो ऐसे करके तो मैं बहुत ज्यादा पैसे कमा लूंगा। फिर अंकुश बोलता है कि हाँ बताओ कल कौन सी स्टॉक में मेरे को इन्वेस्ट करना है। तो उसको वो यक्षिणी एक स्टॉक के बारे में बताती है और वो रात को सो जाता है। जैसे ही दूसरा दिन होता है, वो फिर से उसी स्टॉक को अपनी सर्च लिस्ट में ऐड करता है और उसमें जितने भी अपने 25 लाख रुपए थे वो सारे के सारे इन्वेस्ट कर देता है। और जैसे ही शाम तक का समय होता है, वो 25 लाख उसके 50 लाख में कन्वर्ट हो चुके थे, यानी पैसा 2 गुना डबल हो चुका था। ये देख के वो इतना ज्यादा खुश हो जाता कि यार अब तो मेरे पास में किसी चीज की भी कमी नहीं रहेगी, एक दिन में मेरा पैसा डबल हो गया। वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और वो सोचता है कि अब मेरे को कोई भी जॉब करने की ज़रूरत नहीं है, अब मैं मेरे गांव में आराम से जा सकता हूँ, अपने गांव में ही आराम से रह के मैं ये स्टॉक मार्केट कर सकता हूँ। और यक्षिणी ने भी ऐसा ही मेरे को बोला था कि तुम्हें अब स्टॉक मार्केट में ही काम करना है। अब मैं आराम से मेरी ज़िंदगी अच्छे तरीके से अमीरी में बिताऊंगा और मेरे माता पिता को भी अच्छा सुख दूंगा। ऐसा सोचते सोचते उसको रात हो जाती है। जैसे ही रात का समय होता है, वो यक्षिणी फिर से उसके पास में आती है और बोलती है कि अंकुश कैसे हो। तो अंकुश बड़ा ही खुश था और बोलता था कि तुम जब से मेरी जिंदगी में आई हो, मेरी तो लाइफ बदल के तुमने रख दी है। और वो उसको अपने गले लगा लेता है। उसके बाद में वो उसके साथ में संभोग क्रिया करता है। फिर यक्षिणी से वो बोलता कि यार सुनो, मेरे को गांव जाना होगा क्योंकि पापा का ऑपरेशन भी करवाना है, पापा की तबीयत भी खराब है। और वैसे ही मैं यहाँ पे रह के क्या करूँगा, अब तो मेरे को स्टॉक मार्केट से ही पैसा कमाना, तो ये तो मैं घर पे भी रह के कर सकता हूँ और मैं एक बढ़िया सा घर भी बनवाना चाहता हूँ। तो यक्षिणी उसकी तरफ देखती है और मुस्कुराती है और बोलती है कि तुम टेंशन मत लो, तुम्हारे पापा की तबीयत बिल्कुल ठीक है, उन्हें कोई भी ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं है। और रही बात तुम्हारे गांव जाने की, तो तुम कभी भी गांव पे जा सकते हो और कहीं पे भी जा सकते हो, मैं तो तुम्हारे पास हमेशा के लिए रहूंगी। और ये बोल के वो गायब हो जाती है। ये सुन के अंकुश अब सबसे पहला वाला काम क्या करेगा आप सभी लोगों को पता है। वो तुरंत अपनी माँ के पास में कॉल करता है और अपनी माँ को बोलता है कि माँ,
पापा की तबीयत कैसी है? तो उसकी माँ बोलती है कि बेटा चमत्कार हो गया, तेरे पापा की तबीयत तो अचानक ठीक हो गई है। जो उन्होंने बेड रेस्ट ले रखा था, अचानक वो अपने बेड से खड़े हो गए हैं और जो भी काम वगैरह सभी करने लग गए हैं। और जब हमने डॉक्टर्स को उनको दिखाया तो डॉक्टर ने भी ये बोला कि इनको कोई भी ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं है, ये बिल्कुल ठीक हैं। अंकुश ने जब ये सुना तो वो हैरान हो जाता कि यार सच में यक्षिणी ने जैसा कहा था ये तो वैसा ही हो गया। यक्षिणी ने पता नहीं क्या चमत्कार कर दिया कि पापा की तबीयत ठीक हो गई, उनको ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं है। और वो सोचता है कि यार जब से यक्षिणी मेरी लाइफ में आई है मेरी तो जिंदगी बदल गई है, अब इसके साथ में मैं पूरी जिंदगी भर रहूंगा। यही सारी चीजें वो अपने दिमाग में सोच रहा था, लेकिन उसको ये नहीं पता था कि इसका अंत कितना भयानक होने वाला है। खैर जैसे ही दूसरा दिन होता है वो अपना सामान वगैरह पैक करता है और अपने गांव चला जाता है। गांव में जाने के बाद में वो अपने माता पिता से मिलता है और उनको बोलता है कि पापा और मम्मी आज के बाद में मैं गांव में रहूंगा, क्योंकि मैंने एक ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट किया है जिसे मैं घर पे रह के ही कर सकता हूँ। अब उसके माता पिता को थोड़ी पता है क्या स्टॉक मार्केट होता है, क्या चीज़ होता है। उसके माता पिता बोलते हैं कि बेटा देखो हमें तो इस बारे में नहीं पता, लेकिन तुम जो करोगे वो सही करोगे और हमें क्या चाहिए, हम तो सिर्फ इतना चाहते हैं कि तू बहुत बड़ा आदमी बन जाए, तू तेरे जिंदगी में सक्सेस हो जाए। तो अंकुश बोलता है कि हाँ पापा ऐसा ही होगा। अब हम बहुत ही जल्द एक नया घर भी बनाएंगे, हमारे जो पीछे वाले खेत हैं उनमें हम एक घर बनाएंगे। और आज तक तो आपने जो गरीबी में जिंदगी जी है, अब वो आगे आपको मैं गरीबी की जिंदगी नहीं जीने दूंगा। उसके घर वाले भी इसकी ये बात सुन के बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। उसके बाद में जैसे ही रात का समय होता है वो अपने घर में लेटा हुआ था, अपने रूम में सोया हुआ था। फिर से उसके पास में अचानक वही यक्षिणी आती है और यक्षिणी आते ही उसको बोलती है कि अंकुश गाँव आ गए। तो अंकुश बहुत ही खुश था और बोलता है कि हाँ हाँ यार गांव आ गया, शहर में मेरा अब क्या काम था, अब यहीं पे मैं मेरा काम करूंगा। और तुमने जैसा कहा था पापा की तबीयत वास्तव में ठीक हो गई है यार, और अब मैं कल से अपना नया घर बनवाने का काम भी शुरू करने वाला हूँ। तो यक्षिणी बोलते कि हाँ हाँ जरूर अपना नया घर बनाओ। और उसके बाद में वो यक्षिणी फिर से उसके साथ में इंटीमेट होती है, संभोग क्रिया करती है और फिर से वो गायब हो जाती है। दूसरे दिन अंकुश अपना जो भी वो घर का काम था, नए घर का काम वो चालू करवा देता है। अपने जो ईंट पत्थर थे वो मंगवा लेता है और नया घर का काम चालू करवा लेता है। करीबन 2-3 महीने निकल जाते हैं। यक्षिणी उसके पास में डेली रात को आती है, उसके साथ इंटीमेट होती है और 2-3 महीने के अंदर अंदर ही उसका नया घर बन के भी तैयार हो जाता है। अब वो बहुत ही ज्यादा खुश रहने लग गया था, क्योंकि उसको स्टॉक मार्केट में बहुत ज्यादा प्रॉफिट होने लग गया था। नया घर उसने बनवा लिया था। गांव वाले भी ये देख के बहुत ही ज्यादा हैरान हो रहे थे कि ये अचानक से इनके पास में इतना पैसा कहाँ से आ गया, ये लड़का भी घर पे रहता है फिर भी इतने पैसे वाले कैसे हो गए, इनका इतना अच्छा घर बन गया, इनके पास में गाड़ी आ गई। खैर वो लोगों की बातों पे ध्यान नहीं देता था, क्योंकि उसको अपने बारे में पता था कि वो क्या कर रहा है और उसके पास में क्या है, सिर्फ वही ये चीज जानता था। खैर धीरे धीरे समय निकलता है, वो यक्षिणी उसके पास में आती है, उसके साथ संभोग क्रिया करती है। बहुत ही अच्छा टाइम उसका चल रहा था। लेकिन अंकुश अब कुछ नोटिस करता है कि उसका जो शरीर है वो बहुत ही ज्यादा कमजोर होने लग गया है, दुबला पतला होने लग गया है, उसके गाल भी पिचकने लग गए हैं और उसका जो शरीर है वो सफेद पड़ने लग गया है। ये देख के वो थोड़ा सा असमझ में पड़ जाता है कि यार मैं तो सही से खाना पीना भी खा रहा हूँ, फिर भी मेरा ऐसा शरीर दुबला पतला कैसे होता जा रहा है। ना तो मुझे किसी चीज की टेंशन, अच्छा खासा प्रॉफिट कर रहा हूँ, अच्छा खासा मेरा घर बन गया है, मेरा शरीर इतना कमजोर कैसे होता जा रहा है। और उसके शरीर में अब इतनी भी एनर्जी नहीं थी कि वो कहीं पे खड़े होके जा भी सके। उसको खड़े होने पे चक्कर आ रहे थे। वो सोचता है कि यार कहीं संभोग से तो ऐसा नहीं हो गया, लेकिन वो सोचता है कि नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता। और सच में साइंस के हिसाब से इंटीमेट होने से ऐसी कोई कमजोरी नहीं आती, चाहे आप डेली किसी के साथ में इंटीमेट होते हो। उसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। खैर 1-2 दिन वो और निकालता है। अब उसकी हालत ऐसी हो जाती है कि उसके शरीर के अंदर बिल्कुल भी एनर्जी नहीं रहती है। एक रात वो यक्षिणी उसके पास में आती है और फिर वो उसको बोलता है कि यार सुनो, एक बात तुमको बोलनी थी। तो यक्षिणी उसे बोलते कि हाँ हाँ बोलो, क्या बोलना है। तो अंकुश उसे बोलता कि यार आज मेरा मन नहीं है, आज मैं संभोग नहीं कर सकता तुम्हारे साथ में, लेकिन कल मैं तुम्हारे साथ में संभोग कर लूंगा, लेकिन आज मेरा मन नहीं है। ये सुन के यक्षिणी अचानक से इतना गुस्से में आ जाती है, उसकी जो आंखें थी वो इतनी लाल हो जाती हैं और वो गुस्से में उसको बोलती है कि तुमने मेरे से वादा किया था कि मैं बदले में तुम्हें सब कुछ दूंगी, लेकिन तुम बदले में मेरे साथ में हर रात संभोग करोगे, मेरे को खुश करोगे। आज तो तूने ये बात बोल दी है, आज के बाद में अगर तुमने संभोग ना करने की बात बोली
तो मैं तुम्हें मौत के घाट पे उतार दूंगी। इतना भयानक रूप देख के अंकुश बहुत ज्यादा डर जाता है और घबरा जाता है। उसके बाद में वो चुपचाप उसके साथ में संभोग क्रिया करता है और वो यक्षिणी वहां से चली जाती है। लेकिन आज उसका इतना भयानक रूप आज उसने पहली बार देखा था। अब वो उससे डर डर के रहने लग गया। उसके माता पिता भी उसको बोला करते थे कि इतना दुबला पतला कैसे हो गया अंकुश, कुछ खाता पीता नहीं है क्या? लेकिन अंकुश उनको यही बोलता कि ऐसी कोई भी बात नहीं है। वो अपने माता पिता को भी नहीं बता सकता था कि उसके साथ में क्या चल रहा है। खैर ऐसे ही 5-7 दिन तक चलता रहा। लेकिन एक दिन अंकुश ने फैसला बनाया कि आज रात जब यक्षिणी उसके पास में आएगी तो वो उसको साफ साफ मना कर देगा ये चीज करने के लिए। लेकिन जैसे ही रात का समय होता है और वो यक्षिणी जैसे ही उसके पास में आती है तो अंकुश उसको साफ साफ बोल देता है कि मैं तुम्हारे साथ में अब संभोग क्रिया नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे शरीर के अंदर इतनी एनर्जी अब नहीं बची है। ये सुन के यक्षिणी इतने ज्यादा गुस्से में आ जाती है और वो सीधा अंकुश का गला पकड़ती है और गला पकड़ के उसको बोलती है कि तुमने जो वादा किया था तुम उस वादे से मुकर रहे हो। अगर तुमने मेरे साथ में हर रात मेरे को खुश नहीं किया, मेरे साथ संभोग नहीं किया, तो मैं तुम्हारी जिंदगी मौत से भी बेहतर बना दूंगी। और ये बोल के वो अंकुश का गला पकड़ती है और उसे बेड से नीचे फेंक देती है। अंकुश जोर से दर्द में चिल्लाता है। जैसे ही वो चिल्लाता है वो यक्षिणी उसके ऊपर चली जाती है और अपने नाखूनों से उसके शरीर पे इतने चीरे लगा देती है कि उसके खून निकलने लग जाता है और वो दर्द में ऐसा चिल्लाता है और जोर से चिल्लाता है। चिल्लाने के आवाज से अंकुश के माता पिता दौड़कर उसके रूम में आते हैं। जैसे वो रूम में आते हैं तो यक्षिणी वहां से गायब हो जाती है और उन्होंने जब अंकुश की ये हालत देखी वो तुरंत अंकुश को संभालते हैं और उससे पूछते हैं ये सब क्या अंकुश, क्या हो गया तेरे साथ में, और ये नाखूनों के निशान ये कैसे हैं, तेरे शरीर से खून कैसे आ रहा है। अब अंकुश इतना परेशान हो चुका था, वो सारी चीजें अपने माता पिता को बताता है कि उसके साथ में क्या चल रहा है पिछले दिनों से और ये सब कहाँ से स्टार्ट हुआ। जब वो शहर में गया था तो उसके पापा की तबीयत जब खराब हुई तो उसे कोई तांत्रिक मिला था और उसने ये साधना की। वो सारी चीज अपने माता पिता को बताता है। अब उसके माता पिता भी ये सुन के जाहिर सी बात है कि वो परेशान हो जाते हैं कि उनका एक लौता सहारा है, उनका एक लौता लड़का है, अगर उसको कुछ हो गया तो उनके पास में क्या बचेगा। उसके पापा इस चीज़ को सुन के बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाते हैं। खैर वो किसी के पास में कॉल वगैरह करते हैं और उन्हें पता चलता है एक तांत्रिक बाबा के बारे में। दूसरा दिन जैसे ही होता है उसके पापा सीधा उसी तांत्रिक के पास में जाते हैं, उन्हें सारी चीज़ें बताते हैं कि मेरा बेटा ऐसे परेशान चल रहा है। वो तांत्रिक बाबा इसके पापा के साथ में और इनके घर पे आते हैं। जैसे ही इनके घर में वो तांत्रिक बाबा अपना पैर रखते हैं, पैर रखते ही वो इनके गेट में ही रुक जाते हैं और वो थोड़ी देर घर को देखते हैं और बोलते हैं इस घर में एक बहुत ही बड़ी शक्ति का वास है जिसे निकालना संभव नहीं है। ये सुन के अंकुश के पापा थोड़ा घबरा जाते हैं और रोने लग जाते हैं और बोलते हैं कि बाबा ऐसा मत बोलो, हमारा एक लौता सहारा है, हमारा एक लौता बेटा है, अगर उसे भी कुछ हो गया तो हमारे पास में क्या बचेगा। और वो बहुत ही ज़्यादा रोने लग जाते हैं। जब तांत्रिक ने उसके पापा को रोते हुए देखा तो बोला कि ठीक है आप टेंशन मत लीजिए, मैं एक बार आपके बेटे से मिलना चाहूँगा। तो उसे उसके पापा सीधा अंकुश के रूम में लेके जाते हैं। जैसे तांत्रिक अंकुश के रूम में पहुंचते हैं तो अंकुश बेड पे लेटा हुआ था। अंकुश अपनी आंखें खोलता है और तांत्रिक की तरफ देखता है तो वो रोने लग जाता है और बोलता है कि बाबा मेरे को इस माया जाल से बचा लीजिए। और उसके बाद में तांत्रिक बोलता है कि देख तूने बहुत बड़ी गलती कर दी है, लेकिन तू मेरे को शुरू से लेके अंत तक सारी चीज़ें बता कि तेरे साथ में क्या हुआ है, उसके बाद में ही मैं तेरी कुछ मदद कर पाऊंगा। फिर अंकुश उनको अपनी सारी चीज़ें बताता है कि कैसे वो शहर गया था और कैसे उसे एक तांत्रिक मिला था जिसने उसे यक्षिणी साधना के बारे में बताया है और यक्षिणी साधना करने के बाद में कैसी वो यक्षिणी इसे पैसे दे रही है और उसके बदले में उसे हर रात उसके साथ संभोग करना पड़ रहा है। और अब वो उसके साथ ऐसी जुड़ गई है कि वो एक रात भी बिना संभोग के नहीं रह सकती और उसकी ये हालत सिर्फ यक्षिणी ने बनाई है। बाबा जब ये सारी बातें सुनते हैं फिर उसके सर पर बाबा हाथ रखते हैं और कुछ देर अपने ध्यान में जाते हैं। जैसे ही वो अपनी आंखें खोलते हैं फिर अंकुश को बोलते हैं कि लड़के तूने कोई यक्षिणी साधना नहीं की है, तूने एक पिशाचनी साधना कर ली है। उस तांत्रिक ने तेरे को पागल बनाया है। वो तांत्रिक खुद इस पिशाचने का शिकार था। उस तांत्रिक ने इस पिशाचने को साध रखा था, लेकिन जब ये पिशाचनी उसके ऊपर हावी हुई, उसके ऊपर भारी पड़ने लग गई तो वो पिशाचनी उसको मारने के लिए उसके पीछे पड़ गई। लेकिन तांत्रिक ने उसको रोका और उसको बोला कि मेरे बदले में मैं किसी और की रूह तेरे को दे दूंगा और किसी की जान तेरे को दे दूंगा। और ये सौदा उसने उस पिशाचनी के साथ में किया और वो पिशाचनी तुम्हारे पीछे उसने डाल दी है। ये पिशाचनी बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली है, इससे तेरे को कोई भी नहीं बचा सकता।
तो उधर से अंकुश और इसके घर वाले रोने लग जाते हैं कि बाबा कैसे भी करके इसको बचा लीजिए, नहीं तो हमारे पास में कोई भी नहीं बचेगा। फिर तांत्रिक बोलते हैं कि ठीक है, आप लोग शांत रहिए, इसका सिर्फ एक ही रास्ता है जिसमें इसकी जान बचने की कोई गारंटी तो नहीं है, लेकिन हम कोशिश कर सकते हैं। हमें एक बहुत ही बढ़िया क्रिया करनी पड़ेगी, लेकिन मैं पहले ही बता रहा हूँ मेरी कोई भी गारंटी नहीं रहेगी अगर इसको कुछ हो गया। ये सुन के अंकुश बोलता है कि बाबा आपको जो करना आप कीजिए, अगर मैं बच जाऊंगा तो बहुत अच्छी बात है, अगर मेरे को कुछ हो भी जाता है तो भी कोई दुख की बात नहीं है, क्योंकि वैसे भी वो पिशाचनी मेरे को डेली मार ही रही है और एक दिन वो अपने साथ में ले ही जाएगी, क्या पता आप मेरे को बचा लो। तो तांत्रिक उसकी बातें ये जब सुनता है तो वो भी थोड़ा सा, उसकी भी आंखें नम हो जाती है। फिर तांत्रिक बाबा उसके पापा को बोलते हैं कि आप ये जो सारी सामग्रियां हैं इस क्रिया में जो चाहिएंगी वो आप लेके आइए। तो वो सारी सामग्रियां अंकुश के पापा लेके आते हैं और फिर उनके घर का जो हॉल है उसके अंदर वो अपना सेटअप वगैरह बनाते हैं, एक गोला सा बनाते हैं, उसके बाहर कुछ सामग्रियां रखते हैं और अंकुश को बोलते हैं कि तुम्हें इस गोले के अंदर बैठना है। जैसे अंकुश उस गोले में बैठता है फिर तांत्रिक बाबा उसको बोलते हैं कि लड़के याद रखना तेरी जिंदगी तेरे हाथों में ही है, अगर तू इस गोले से बाहर निकला तो तेरे को कोई भी नहीं बचा सकता और वो पिशाचनी तेरे को बाहर निकालने की बहुत ज़्यादा कोशिश करेगी, तेरे को बुलाने की कोशिश करेगी, लेकिन इस गोले से भूल कर भी तू बाहर मत निकलना, नहीं तो तेरी ज़िंदगी कोई भी नहीं बचा सकता। तो अंकुश बोलता है कि ठीक है बाबा, मैं ऐसा ही करूँगा। खैर उसके बाद में वो बाबा क्रिया स्टार्ट करते हैं। जैसे ही क्रिया स्टार्ट करते हैं थोड़ी देर सारा माहौल शांत रहा। बाबा बैठे थे, बाबा के सामने अंकुश था और साइड में उसके माता पिता बैठे थे। करीबन 1-1.5 घंटे तक वो क्रिया चलने के बाद में अंकुश को दिखाई देता है वो पिशाचनी उसके सामने खड़ी है और वो पिशाचनी अंकुश को बोल रही है कि अंकुश तुम ये क्या कर रहे हो, तुम मेरे से दूर होना चाहते हो? याद करो मैंने तुम्हारी कितनी मदद की है, तुम्हें इतना पैसे वाला बनाया है, तुम्हारे पापा की तबीयत मैंने ठीक की है, तुमसे इतना प्यार करती हूँ और तुम मेरे से दूर जाना चाहते हो? आ जाओ, इस गोले से बाहर आ जाओ, मेरे से दूर मत हो, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और मैं तुम्हें हर दुनिया की वो खुशी दूंगी जो तुम्हें कोई नहीं दे सकता। लेकिन अंकुश की तरफ वो तांत्रिक देखते हैं और अपनी गर्दन हिलाते हैं कि नहीं, इस गोले से बाहर मत निकलना। खैर अंकुश चुपचाप अपनी आंखें बंद करता है और वो उसकी तरफ ध्यान नहीं देता है। इतनी ही देर में वो पिशाचनी अपना भयानक रूप ले लेती है और उसको बोलती है कि तुम मेरे से दूर होना चाहता है, मैं तेरे को अभी भी बोल रही हूँ बाहर आ जा। तू क्या सोचता है, तू इस गोले के अंदर है तो मैं कुछ नहीं कर सकती? तेरे माता पिता तो बाहर बैठे हैं ना, मैं उनको मार दूंगी अगर तू बाहर नहीं निकला तो। मैं अभी भी तेरे को बोल रही हूँ कि बाहर आ जा। लेकिन तांत्रिक बाबा उसको सिर्फ ना का इशारा करते हैं कि चुपचाप बैठा रहे। वो कैसे न कैसे करके उस गोले में चुपचाप बैठा रहता है, कुछ भी ध्यान नहीं देता है। इतनी ही देर में उस पिशाचनी का भयानक रूप आता है, वो जोर जोर से चिल्लाने लग जाती है और तांत्रिक और अंकुश के चारों तरफ वो राउंड राउंड जोर जोर से दौड़ने लग जाती है और बहुत जोर से चिल्लाती है वहां पे कि ये क्रिया बंद कर दो, नहीं तो मैं तुम सबको खत्म कर दूंगी। लेकिन तांत्रिक क्रिया कंटिन्यू रखते हैं। ये सारी चीजें तांत्रिक और अंकुश को ही नजर आ रही थी। जो अंकुश के माता पिता हैं उनको ये कोई भी चीजें दिखाई नहीं दे रही थी, ना ही कोई चिल्लाने की आवाज सुनाई दे रही थी। काफी टाइम तक ये भयानक वहां पे जो आतंक था, जो खौफ था, वो चलता रहा। करीबन 7-8 घंटे की पूजा के बाद में, क्रिया के बाद में सारी चीजें शांत हो जाती हैं और उसके बाद में तांत्रिक अंकुश के हाथ में एक ताबीज बांधता है और बोलता है कि लड़के, आज तो मैंने तुम्हें इस पिशाचनी से बचा लिया है, लेकिन एक चीज याद रखना, ये ताबीज जो मैंने तेरे हाथ में बांधा है, अगर ये ताबीज कभी खुला तो वो पिशाचनी फिर से तेरे पास में आ जाएगी और अब की बार वो इतने भयानक रूप में आएगी और तुझे अपने साथ में ले जाएगी। इस चीज का तू हमेशा याद रखना कि ये ताबीज तेरे हाथ से कभी भी नहीं खुलना चाहिए। और ऐसा बोल के वो बाबा वहां से चले जाते हैं। उसके बाद में अंकुश को कभी भी वो पिशाचनी नजर नहीं आई, ना ही कोई आवाज उसको सुनाई दी। लेकिन जो ये मंजर उसकी जिंदगी में गुजरा था, ये आज तक का उसकी जिंदगी का सबसे खौफनाक मंजर था। उसे अंकुश आज भी याद करता है तो अभी भी वो बिल्कुल खौफ में पड़ जाता है, उसकी रूह कांप जाती है। खैर अंकुश अभी भी शेयर मार्केट का ही काम करता है। अभी वो एक यूट्यूब चैनल भी चला रहा है। उसका असली नाम अंकुश नहीं है, क्योंकि उसने अपना नाम रिवील करने के लिए हमें मना किया है, इसलिए हम उसका नाम चेंज करके अंकुश रख दिया हूँ। लेकिन इस स्टोरी से आपको भी यही सीख मिलती है, जल्दी अमीर बनने के लिए ऐसा कोई भी शॉर्टकट रास्ता ना अपनाए जिसका अंत इतना भयानक हो। जो अंकुश के साथ में बीता है ऐसा कभी आपके साथ में ना बीत जाए, क्योंकि आजकल बहुत से ऐसे प्लेटफॉर्म पे ऐसी साधनाओं के बारे में बताया गया है, जैसे कर्ण पिशाचनी, यक्षिणी, अप्सरा साधना, ऐसी बहुत सी साधनाओं के बारे में बताया गया है। और इन चक्कर में कई लड़के
संभोग के चक्कर में, जल्दी अमीर बनने के चक्कर में ऐसी गलतियां कर देते हैं, लेकिन इन शक्तियों का अंत बहुत ही ज़्यादा भयानक होता है। और अंकुश आज भी यही बोलता है कि अगर सही टाइम पे वो तांत्रिक उनके घर में नहीं आया होता तो आज अंकुश की जान जा चुकी होती, वो कब का ही मर चुका होता। लेकिन बहुत ही सही टाइम पे उसने अपने माता पिता को बता दिया और वो तांत्रिक वहाँ पे आ गया और उसने उसकी जान बचा ली। तो ऐसी गलती आप अपनी ज़िंदगी में कभी भी करने की कोशिश ना करें। खैर, स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट में मेरे को ज़रूर बताइएगा। अगर स्टोरी आपको थोड़ी बहुत भी पसंद आई है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और अगर ऐसी स्टोरी आपको सुनना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब करने से आपको फ़ायदा ये होगा, जब भी मैं कोई नई स्टोरी या नई वीडियो अपलोड करूँगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास में तुरंत पहुँच जाएगा। और अगर आपके पास में कोई ऐसा रियल इंसिडेंट या कोई मज़ेदार स्टोरी है तो वो आप हमारे साथ में शेयर कर सकते हैं हमारी दी गई ईमेल ID pankaj32549@gmail.com पर। मैं उसे नरेट करूँगा अपनी आवाज़ में और आप सभी लोगों के सामने लेके आऊँगा। और आज के लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, आज मैं मेरी फेस कैम वीडियो नहीं अपलोड कर रहा हूँ क्योंकि मेरी वीडियो गलती से डिलीट हो गई है, इसलिए मुझे नॉर्मल नरेशन करके ही डालना पड़ रहा है। लेकिन आगे से मैं अपनी फेस कैम वीडियो ही डालूंगा और मैं मेरी क्वालिटी में सुधार करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मैंने अभी स्टार्ट किया है तो थोड़ी क्वालिटी आपको लो ज़रूर लग रही होगी, लेकिन मैं मेरी क्वालिटी में अभी सुधार करने वाला हूं। तो चलिए मिलते हैं अगली स्टोरी में। धन्यवाद।